हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रल्स। इन फंक्शंस के इंटीग्रल्स सीखने से पहले आप पहली क्लासेस को भी देखना कि किस तरीके से हमने वहां इंटीग्रल्स करने सीखे। आज हम कुछ इंटीग्रल्स, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के नाम से भी जिनको जानते हैं, और स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रल्स को भी सीखेंगे। इनका यूटिलाइज भी हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, इनका यूटिलाइज वहां पर भी किया करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स यहां आपको मैं बताने जा रहा हूं, उनको देखते हैं। पहला है आपका इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और सेकेंड है आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और थर्ड है आपका रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनको कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, इनको इंटीग्रेट करने में भी हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स का ही यूज करेंगे, जो हम पहली क्लासेज में सीख चुके हैं। ठीक है, तो अच्छा ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए आप प्रीवियस क्लासेस को भी वॉच करें। तो पहला है यहाँ स्टूडेंट्स, हमने पहले कंसीडर किया इसको इंटीग्रल आई से रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डी एक्स। यहां से हम इस फंक्शन को 1 से अपनी तरफ से मल्टीपल करेंगे ऐसे। ठीक है, अब इंटीग्रल बाय पार्ट्स का यहां यूज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन उसमें कंसीडर करते हैं इंटीग्रल बाय पार्ट्स में। फर्स्ट फंक्शन हम इस फंक्शन को या इस फंक्शन को कंसीडर करें, ये पहले वॉच करेंगे। 1 का इंटीग्रल जो आसानी से फाइंड किया जा सकता है, जिसका वैल्यू 1 dx, इंटीग्रल ऑफ 1 dx जो इक्वल x के होगा और प्लस c। ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फंक्शन को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम यहां इस फंक्शन को सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। इंटीग्रल बाय पार्ट्स में जो फार्मूला हम यूज करते हैं, विद फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एंड dx। यहां पर फर्स्ट फंक्शन को पहले ऐसे ही रखते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं। आफ्टर दैट मिडिल में माइनस आता है, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे d ओवर dx फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx, और इस होल का अगेन इंटीग्रल dx एंड प्लस c। ये फार्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे, जिसको हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये फार्मूला क्लियर हुआ आपको, इसका यहां यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपका है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट 1 dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 dx, अगेन इंटीग्रल ऑफ दिस होल, एक पूरे प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रल एंड प्लस C1, कोई कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया
7, ठीक है। आफ्टर दिस 1 dx, जैसे अभी आपको पता था 1 dx का इंटीग्रल x होगा और इस x को हम यहां लिख देंगे ऐसे, इनटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टर्म आपकी रूट में है तो पावर फॉर्म में चेंज करके तब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां दिखला रहा हूं कैसे यूज करेंगे, डायरेक्टली हम इसका वैल्यू यहां रखेंगे। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर हाफ, फार्मूला यूज करेंगे डेरिवेटिव का x इज टू n वाला फार्मूला। तो पावर शुरू में आएगी, एक पावर यहां से कम कर देंगे और ये जाएगी माइनस का हाफ, हाफ से -1 जब करेंगे तो माइनस हाफ रहेगा, इनटू चेन रूल अप्लाई करोगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट करने से आपकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर की 2x, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमारे टर्म रहेगी सिर्फ 2x, एक 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे और ये वैल्यू आपकी आएगी x, पावर को अपॉन में ले आएंगे, इस तरह से ये रूट में अगेन कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का जो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखोगे, इसको हम डायरेक्टली यहां यूज करेंगे, ठीक है। चलिए 1/2 दिस वे, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx इक्वल x के होगा, यहां डॉट लगा लेते हैं, और dx प्लस c1, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, तो टर्म हमारी बनेगी यहां से x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एंड dx प्लस c1, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इसमें यहां हम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस कर देंगे और ए स्क्वायर प्लस कर देंगे, जिससे फंक्शन में कोई चेंज नहीं आए, जितना ऐड करते हैं उतना ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट 2 टर्म्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको एक साथ लेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर को सेपरेट रखेंगे, जैसे इंटीग्रल एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए यहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 पावर है, यहां से आपका पावर हाफ है, तो जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो हाफ पावर यहां रहेगा, एक बार सेपरेट भी कर लेते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर 1 बना अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx प्लस c1, ओके। नाउ डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू 1 बाय दिस, इससे डिवाइड करेंगे तो हाफ पावर रहेगी, यहाँ 1 पावर है, ये हाफ पावर है, हाफ पावर यहाँ बचेगी, तो इक्वल होगी टर्म इंटीग्रल x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसको डिवाइड करके सेपरेट भी कर लिया, यहां माइनस का साइन है और यहां प्लस है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्या माइनस ए स्क्वायर अपॉन
रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस सी वन। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों टर्म को सेपरेट किया। अब यहां से जब इसको देखो, ये आपकी वही टर्म आ गई जो हमने कंसीडर किया था। ठीक है, इसके प्लेस पर, यहां इसके प्लेस पर हम आई सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये वही आई की वैल्यू थी जो हमने इनिशियली कंसीडर की थी। यहाँ आई आ जाएगा और इस आई को इस तरफ ले आएंगे जो 2i बन जाएगा। यहाँ माइनस क्या है, इस तरफ लाके ये प्लस क्या हो जाएगा, i प्लस आई 2i। ये दोनों टर्म आप ऐसी का ऐसी रखेंगे। ठीक है, यहां से इन टर्म्स को ऐसे अरेंज कर देंगे। i इक्वल एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई एंड दिस माइनस, यहां से ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म में इसको बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से, तो ये रहेगा आपका ए स्क्वायर एन इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस सी वन। ठीक है, इस आई को इधर शिफ्ट करो तो आई प्लस आई इट बिकम 2i इक्वल एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डी एक्स प्लस सी वन। ठीक है, यहां से हम अब इस इंटीग्रल का डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। यहां पर इस इंटीग्रल की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे और वो डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है इसको भी देखो। यहां से ये प्रीवियस क्लासेज में हमने सीखा था कि इनका इंटीग्रल कितना किसके इक्वल होता है। यहां उनका यूटिलाइज भी कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगी वैल्यू, जब उसको देखते हैं। ये इंटीग्रल वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बी इक्वल टू किसके इक्वल है, लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल होती है। इसको डायरेक्टली हम यहां यूज करेंगे इसके प्लेस पर। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 2i एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला डायरेक्ट यहां इसके प्लेस पर रख देंगे। ठीक है, इसको यहां से मैं हटा रहा हूं और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी आपकी लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड्यूलस प्लस सी वन। ठीक है, यहां 2i है, हमें फाइंड करना है i। 2 से होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो i इक्वल एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी वन अपॉन 2। ये सी वन अपॉन 2 आ जाएगा। यहां से जब डिवाइड करेंगे कॉन्स्टेंट टर्म में, इसको जब डिवाइड करेंगे तो सी वन अपॉन 2 हो जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म है, इसको चेंज करके हम अनदर कांस्टेंट बना देंगे और इसके प्लेस पर सी लिख देंगे। तो यही वैल्यू आपकी होगी। यहां से आई के प्लेस पर उसी वैल्यू को यहां शिफ्ट कर देते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये आई की वैल्यू को अपने यहां शिफ्ट कर दिया, इक्वल एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मोड एक्स प्लस रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी, ये आपकी कंप्लीट वैल्यू। इस रिजल्ट को हम आगे क्वेश्चंस में भी यूज किया करेंगे, इन पर जो डिपेंड क्वेश्चंस होंगे वहां पर। अब इसी तरह से दूसरा फंक्शन है आपका इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। दोनों में फर्क सिर्फ है आपका, यहां माइनस है, यहां पर प्लस है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे ये क्या है, सिर्फ यहां पर आपकी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। अब यहां से क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को देखते हैं। यहां पे ए स्क्वायर माइनस क्या है, तो ये वैल्यू भी ए स्क्वायर की माइनस की ही आएगी। यहां पर ये प्लस है, तो ये ए स्क्वायर आपका प्लस का जाएगा। और ये सेम आगे कंडीशन ऐसे का ऐसे बन जाएगा। किस तरह से, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन के लिए, सिमिलरली we can find integral root x square plus a square dx equal x by 2 root x square minus a square, sorry, x square plus a square and here plus a square upon 2 log mod x plus root x square plus a square mod क्लोज और प्लस c, ठीक है। तो ये आपका इस फंक्शन का इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसको ठीक से यहां अरेंज कर देते हैं, प्लस c, ओके। तो ये दो फंक्शन हैं जिनका वैल्यू इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड हमारा फंक्शन जिसमें ए स्क्वायर रूट के अंदर ही है दोनों टर्म्स, ए स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है। अब यहां से इसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसमें देखते हैं। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन के लिए कंसीडर बाय करेंगे वैसे ही कि आई इक्वल इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। प्रोसीजर वही सेम है। आई इक्वल 1 से मल्टीपल करोगे इनटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन करेंगे क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रल हमें इसका मालूम नहीं है, फाइंड ही करना है। और फर्स्ट को हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे क्योंकि सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूले में, ठीक है। अब यहां से फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 का इंटीग्रल 1 डी एक्स माइनस, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे डी ओवर डी एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन जो 1 के इक्वल है एंड डी एक्स प्लस सी, इस होल को अगेन इंटीग्रल, जैसे अभी इंटीग्रल बाय पार्ट्स में बताया था। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन आया, ये सेकेंड फंक्शन आ गया। फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया और सेकेंड को इंटीग्रेट किया, अगेन होल इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल आगे आई इक्वल 1 डी एक्स, जैसे अभी बताया था 1 डी एक्स का इंटीग्रल ओनली एक्स होगा, एक्स को शुरू में यहां लिखा, और ये रहा आपका रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। रूट में टर्म है, डेरिवेटिव का आपको बताया था डायरेक्ट कैसे करेंगे, पावर फॉर्म में कन्वर्ट करके तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1/2 शुरू आ जाएगा और ये टर्म आपकी रूट में अपॉन में जो रूट में रहेगी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चेन रूल अगेन अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इट बिकम 2x माइनस का एंड इनटू
1 dx का इंटीग्रल x और dx प्लस c1, कांस्टेंट को c1 कंसीडर कर लीजिए, लास्ट में इसको चेंज करना पड़ेगा, c में कर लेंगे कन्वर्ट, ठीक है। जिससे फार्मूला हमारा बन जाएगा, उसको आगे हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो इंटीग्रल x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से इस 2 से ये टर्म कैंसिल कर देंगे और ये वैल्यू रहेगी आपकी माइनस का, ठीक है, माइनस है, ये यहां ले आओ, प्लस का बन जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस c1, ठीक। ये वैल्यूज आपकी यहां से आ गई, ठीक है। अब आगे इसमें एक्स स्क्वायर में हम ए स्क्वायर प्लस करेंगे, ए स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है। यहां से हमने माइनस और प्लस किया, ए स्क्वायर माइनस कर दिया और ए स्क्वायर को प्लस किया, ए स्क्वायर माइनस किया, ए स्क्वायर प्लस किया, ठीक है। माइनस वाली टर्म इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, जैसे इंटीग्रल x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से देखो कैसे चेंज करते हैं, ए स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर, और इसमें इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं माइनस, ये वैल्यू बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c1, ठीक है। इसके बाद आगे इस फंक्शन को ध्यान रखेंगे, जो गिवन फंक्शन है जिसको हमने i के इक्वल कंसीडर किया है, ये वैल्यू वहीं रिपीट करके फिर सेम आ जाएगी, उसके प्लेस पर i सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको यहां लिख सकते हैं साइड से, जो आपने कंसीडर किया है i इक्वल इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, यहां साइड पे लिख दिया कि हमने क्या कंसीडर किया, ठीक है। i इक्वल x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इस टर्म को सेपरेट कर लो, ए स्क्वायर को इससे डिवाइड करके सेपरेट लिख लेते हैं इस टाइप से, ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आगे माइनस, यहां माइनस है, माइनस ये टर्म आपकी आएगी यहां से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स प्लस c1, प्लस c1 को ऐसे लिख देंगे, इसका ध्यान रखेंगे। अब यहां से हटा देता हूं इसको और इसे ठीक से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस c1, ठीक है। यहां से अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से वैल्यू आपकी क्या रहेगी, इंटीग्रल x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से ए स्क्वायर को बाहर ले लीजिए कांस्टेंट टर्म में, और ये टर्म रहेगी आपकी 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इससे इसको डिवाइड कर दो, ये पावर 1 है, यहाँ हाफ पावर है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ हाफ पावर है, जब डिवाइड करेंगे तो पावर हाफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 से हाफ पावर को माइनस करेंगे, ये वैल्यू रहेगी आपकी इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस c1, ये वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। अब इसके प्लेस पर वही i लिख देंगे जो हमने इनिशियली कंसीडर किया था, i इक्वल x इंटू रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां से देखो यहाँ वैल्यूज इसके प्लेस पर ये डायरेक्ट फार्मूला है जो हम पहली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। वो फार्मूला क्या है यहाँ लिख भी रहा हूं मैं, इसको समझ लीजिए एक बार। इंटीग्रल 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये यहां हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसको इसके प्लेस पर, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस आई। इसके प्लेस पर भाई इनिशियली जो हमने आई कंसीडर किया था इसके प्लेस पर रख दिया, आप इसको इधर ले आओ और प्लस का C1 टर्म इधर आके बनेगी 2i एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का C1, ये टर्म आ गई। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो होल इक्वेशन को, ठीक है। तो ये वैल्यू दे जाएगी आपकी i इक्वल एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 और यहां भी x बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ये C1 अपॉन 2 होगा। C1 अपॉन 2 को हम यहां डायरेक्ट C से लिख दो, ये वैल्यू इसके प्लेस पर डायरेक्ट हम C मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ इस i के प्लेस पर जो फंक्शन हमारा था उसको यहाँ इसके प्लेस पर शिफ्ट कर दो। इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये हमारा इसका इंटीग्रल हो गया, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का ही आया था, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का था तब भी वहां प्लस का आया था, लेकिन वो टर्म आपकी लोग में आई थी। यहाँ ए स्क्वायर माइनस था तो उसमें माइनस आया था फार्मूले में माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और वो टर्म भी आपकी प्लस में ही थी, ठीक है। इस तरह से ये आपके फंक्शन से जिनको हम इंटीग्रेट करते हैं, इस टाइप से इंटीग्रल करते हैं, इनका इंटीग्रल सीखते हैं, और यूज इसमें जो डायरेक्ट फार्मूला हम फाइंड करते हैं वो इंटीग्रल बाय पार्ट्स के ही करते हैं, ठीक है। इनको डायरेक्टली आगे जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें भी हम यूज किया करेंगे, तो इनका डायरेक्ट रिजल्ट भी हमें याद रखने की जरूरत है कि वहां उनको लर्न करें, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लेके आएंगे तो इन पर बेस्ड होंगे, वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।